So hello students, my name is Karnadev and I am your mathematics teacher. Okay, so we'll start today the class 12, chapter 12 of class 9, that is Heron's formula. So we'll do some questions from the NCERT book, okay, along with the concepts. तो पहले हेरॉन्स फार्मूला किस चीज़ के ऊपर है, पहले ये समझ लेते हैं। हेरॉन्स फार्मूला किस चीज़ के ऊपर है? ये है हम लोगों के पास ट्रायंगल के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का कौन से ट्रायंगल पे? कोई भी ट्रायंगल हो, बेस्ड ऑन हेरॉन्स फार्मूला इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल विथ 3 sides. So here is a triangle that is ABC. The sides are AB, BC and AC, right? So यहाँ पे कितने साइड है हम लोग के पास? 3 साइड है ना, AB, BC और AC, ठीक है। तो हेरॉन्स फार्मूला क्या है? इसके एरिया के ऊपर है। तो एरिया क्या लेंगे हम लोग? एरिया का तो एक फार्मूला आप लोगों को पता भी है ना। कौन सा फार्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये कैसे होता था? तो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेस ये होता है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला जो पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो अलग फार्मूला है। तो इसको हम लोग हीरोज फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला दिया था हेरॉन्स, नेम ऑफ साइंटिस्ट वाज हेरॉन्स, okay. Now the formula is s into s minus a, s minus b and s minus c. Now what are abc? abc क्या होता है ना। तो ये ट्रायंगल के साइड्स होते हैं। मान लो इस साइड्स को a पकड़ लो, इस साइड को b पकड़ लो, इस साइड को c पकड़ लो, ठीक है। इस साइड को a या इसको b और इसको c। तो अगर ये साइड्स a b c होंगे तब यहाँ पे एरिया क्या होगा? एरिया होगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ए बी और सी तो समझ में आ गया, लेकिन s समझ में नहीं आ रहा है। तो s क्या होगा? s कहते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। s इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स हाफ, है ना। सेमीफाइनल बोलते हैं ना, फाइनल से पहले, मैंने फाइनल का आधा। तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? किसी भी साइड का, किसी भी फिगर का, जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4s। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस b। तो बेसिकली पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सारे साइड्स को अगर एक साथ प्लस कर लो तो उसी को कहते हैं हम लोग पेरीमीटर। जैसे यहाँ पे s प्लस एस प्लस एस प्लस एस 4s होता है, और यहाँ पे कितना l होगा? l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब 2l और 2b, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं, हम लोग हेरॉन्स फार्मूला और हीरोज फार्मूला, ठीक है। तो इसी एक फॉर्मूले से हम लोग पूरे चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, आप लोग बुक लेके बैठ जाना, ठीक है, और क्वेश्चंस बुक से देख लेना। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 225 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। तो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड कैसा रहता है? सड़क पे तो देखा ही होगा, ऐसा रहता है। और इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है। नाउ ये ट्रायंगल किस तरह का ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मीन्स व्हाट? इक्विलेटरल मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। तो साइड कितना है? ए। तो हम लोग को ये डंडा तो नहीं चाहिए, तो मिटा देते, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे ही बनाया, और स्कूल अहेड मिटा दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो साइड क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है बाय हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। साइड तो हम लोग के पास क्या है? ए है ना। और क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है?
गिवन साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू ए, है ना, साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू ए, सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। और क्या दिया गया है, पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, थ्राइज ए प्लस यही तो होगा, सारे प्लस कर लेंगे, है ना, थ्राइज ए इक्वल टू 180, तो ए क्या आ रहा है हम लोग के पास 60, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी तीनों इक्वल है क्योंकि तीनों ही तो ए है, तो यहाँ पे क्या होगा 60, यहाँ पे 60 और यहाँ पे भी 60, तो इसका एरिया निकालना है। तो हियर एरिया, अच्छा एस निकाल लेते हैं ना पहले, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो यहाँ पे क्या होगा एस ए प्लस ए बाई टू, तीनों ही तो ए है, तो क्या होगा 60 प्लस 60 कितना होगा 180, पेरीमीटर तो हम लोग के पास पहले ही था, तो सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का आधा कितना होता है 90 सेंटीमीटर, या इसको डायरेक्ट लिख लो 180/2, या लिख के भी कर सकते हो क्योंकि हम लोग को तो पेरीमीटर पता है। और एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का हाफ, तो कितना हो रहा है 90 सेंटीमीटर। अभी एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए ही होगा, है ना। तो सारे लिख लेते हैं, अच्छा पहले इसको लिख लेते एस माइनस ए होल क्यूब, तीन ही तो है, अगर दो होते मान लो एक्स इंटू एक्स होता तो क्या लिखते हम लोग एक्स स्क्वायर, अगर एक्स और एक होता तो क्या लिखते एक्स क्यूब, तो सिमिलरली इसको एक्स पकड़ लो, इसको एक्स पकड़ लो, इसको भी एक्स पकड़ सकते हो, तो क्या होगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, क्या लिखेंगे एस माइनस ए होल क्यूब, ठीक है। अच्छा चलो करते हैं, एस क्या है हम लोग के पास 90 है, और यहाँ पे एस है 90 माइनस 60 होल क्यूब, तो यहाँ पे आ रहा है 90 और यहाँ पे कितना हो रहा है 30 होल क्यूब, 30 क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास एक 90 है और 30 क्यूब है, तो हमें दो निकालना है, सही बात है ना, दो निकालना है, हम लोग के पास 30 क्यूब तो पहले से ही है, तो क्यूब को क्या करेंगे 30 इंटू 30 लिख लेंगे, है ना, और एक 30 बचा लेंगे, 30 लिख लेंगे 30 बचा लेंगे, यहाँ पे कितना 30 है 2 30 है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 3 30 है, तो 2 30 तो पहले ही आ गया, और तीसरा एक 30 है हम लोग के पास, इसका क्या होगा 30 इंटू 30 शॉर्ट करते, और इसका क्या होगा 90 को फिर 30 से करते, तो क्या आएगा 30 इंटू 3 आएगा, तो यहाँ पे फिर से देखो 2 30 आ रहा है ना, 30 इंटू 3 मतलब फिर से 2 30 आ गए, तो यहाँ पे इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 30 निकाल सकते हैं, और इसका एक 30 निकाल सकते हैं, √3, इसके पास तो कुछ है नहीं, सही बात है, तो इसको क्या लिखेंगे 339 900 √3, और एरिया क्या है, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ तो हो सकता है, स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है आप लोग का आंसर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला क्वेश्चन का। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ आंसर क्या है 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आप लोग का आंसर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो ये पहले लिख लो फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, डायग्राम भी एक दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, एक डायग्राम भी दिया हुआ है, तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, हम लोग इसको छोटा करके लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, छोटा करके लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, द ट्राइंगुलर साइड्स वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, एक फ्लाईओवर है जिसका ट्राइंगुलर साइड वॉल्स कैसा है ट्राइंगुलर है, वॉल्स कैसा है हम लोग के पास ट्राइंगुलर वॉल्स है, ठीक है, इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। अच्छा तो ट्राइंगल का साइड क्या दिया हुआ है 122, इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 22 और इसका दिया हुआ है 120, तो ये राइट एंगल दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा ऐसा कर देते, ठीक है। अच्छा तो ये दिया हुआ है द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो 5000 इसका यूनिट भी लिखते हैं, मीटर है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इनकम क्या होता है
अगर इसका यूनिट 1 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो एक साल में इसको कितना मिलेगा? 5000 मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का जो रेंट में दिया हुआ है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं ना हम लोग, जगह देते हैं, म्यूनसिपालिटी देते हैं, तो म्यूनसिपालिटी टाउन में जब देखोगे तो साइन बोर्ड लगा हुआ रहेगा, है ना, साइन बोर्ड में एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ रहेगा। उस एडवर्टाइजमेंट के लिए म्यूनसिपालिटी को पैसा देना पड़ता है पर मीटर स्क्वायर के लिए हिसाब से। जितना बड़ा साइन बोर्ड होगा उतना रुपया भी ज़्यादा होगा, उतना पैसा भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कैसे लिया जा रहा है? पर मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। तो एरिया के किस हिसाब से? अगर 5000 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो एक साल में कितना देना होता है? 5000। अगर एरिया 2 मीटर स्क्वायर है तो कितना देना होगा? 1000, डबल देना होगा ना। तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और कितने महीने के लिए कंपनी ने हायर किया? 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए कंपनी ने हायर किया है, तो इसके लिए कितना पैसा देना होगा, ठीक है। तो पहले एरिया निकालते हैं, फिर 3 महीने का हिसाब निकाल लेंगे, ठीक है। तो हियर साइड्स क्या दे? ABC पकड़ लेते, 122, B कितना होगा? 22, और C कितना होगा हम लोग के पास? 120 मीटर। तो पहले एरिया निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, इसका कितना होगा? 4, 2, 4, 6 और 1, 2, 264/2 होगा 132 मीटर, ठीक है, 132 मीटर। अभी एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लो, या आप लोग हाँ ट्राइंगल ही लिख लो। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड भी लिख सकते हो या ट्राइंगल भी लिख सकते हो। चलिए हम लोग ट्राइंगल ही लिखते हैं। ट्राइंगल इक्वल टू S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं साइड में बना दूंगा डायग्राम। तो ये 122 था, ये 120 था, ये 22 था, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? S क्या होगा हम लोग के पास? 132। तो 132 माइनस A कितना है हम लोग के पास? 122, है ना। हाँ, ये 132 माइनस दूसरा क्या है? 22, और तीसरा क्या है? 132 माइनस 120, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 132 अगर माइनस करोगे तो आएगा 110, और इसको माइनस करोगे तो आएगा, अच्छा 110 नहीं, सिर्फ 10 आएगा, है ना, 22, 32। और इसका अगर माइनस करोगे तो 110 आएगा, और इसका अगर माइनस करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते, ठीक है, इसको सॉल्व करते। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, देखो 0 1 है, यहाँ पे 0 1 है, तो 2 10 तो यहाँ से निकल गया, यहीं से निकल गया, है ना। तो 132 को करते पहले, तो एलसीएम कर लो, इजी है। 132 कर लो। 132 को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 1 0 आ रहा है, तो मतलब हम लोग 10 × 10 तो यहाँ से मिल गया, है ना। तो 10 × 10 यहाँ से मिल गया। चलो अब ये तो चला गया, और इसमें क्या रह गया? 11 रह गया। तो एक 11 रह गया ना, तो ये 11 से जाएगा ही, ठीक है। चेक करके देख लो। 11 इंटू कितना होगा? 11 इंटू 1 11, 11 इंटू 2 22। तो कितना आ रहा है? 132 का क्या आ रहा है? 11 इंटू 12, तो 11 इंटू 12, और यहाँ पे देखो पहले से एक 12 है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट कर सकते हो, ज़्यादा लंबा करने का ज़रूरत है नहीं। 2 से करोगे, फिर से 2 से करोगे, फिर से 2 से करोगे, तो ऐसा करते करते लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग शॉर्ट कैसे करेंगे? चेक करके कर लेना, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। एक बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 तो बाहर निकल जाएगा, 2 है, 11 भी बाहर निकल जाएगा, और 12 भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 11 इंटू 12 होगा हम लोग का 132, 1320 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो कितना आ रहा है? 1320 मीटर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग का ये आ गया, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। तो अभी कंपनी ने रेंट लिया था, रेंट में कितना देना होगा? तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 मंथ्स के लिए कितना देना होता था? 1 पर ईयर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितना था? ₹5000 था ना। यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। अच्छा, हम लोग को कितने महीने के लिए था? 3 महीने के लिए निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इसको महीने में कर दो, पर 12 मंथ्स
वही होगा, 5000 ही तो होगा, क्योंकि मैंने ईयर को सिर्फ मंथ्स में किया है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर 3 मंथ्स, पर 3 मंथ्स, या तो पहले 1 मंथ लिख लो। 1 मंथ क्या होगा, 5000 डिवाइडेड बाई 12, है ना, 5000 डिवाइडेड बाई 12। इसके बाद सोच लो 3 मंथ्स के लिए 5000, अगर 12 महीने के लिए 5000 हो रहा है तो एक महीने के लिए कितना होगा 5000 बाई 12, और 3 महीने के लिए कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिखते हैं और यहाँ पे इंटू 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, लेकिन हम लोग के पास कितना है 1320। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर पर 3 मंथ्स, 4 यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है, पर ईयर यहाँ पे 4 लिख लेते, फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू, ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए था ये, और इतना मीटर स्क्वायर के लिए अगर निकालना है तो हम लोग को इतने से तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ रहा है हम लोग का 13 इंटू 1320, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 इंटू 11 होता है 0, तो 11 3 33, 33 इंटू 5 कितना होता है 165, तो 165 आ गया, 0 सारे बिठा दो, 1 2 3 4 रुपीज़, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ रहा है। चलिए आंसर चेक करते हैं, एक बार आंसर चेक करते हैं। 12.1 रुपीज़ 165, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना देना हो रहा, कितना देना होगा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, 16,50,000, 16,50,000 देना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो इस क्वेश्चन को भी लिख लो। तो प्रोसीड करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ द wall are 15 मीटर, 11 मीटर एंड 16 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। तो डायग्राम ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये एक स्लाइड है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, ये ऐसा है, यह है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और इस जगह को पेंट किया हुआ है, ठीक है, इस जगह को पेंट किया हुआ है, और यहाँ पे लिखा कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो आप लोग को क्वेश्चन में दिख जाएगा, ठीक है। और साइड दिया हुआ है, ये साइड है 11 मीटर, ये साइड दिया हुआ है हम लोग को 15 मीटर, तो ये साइड दिया हुआ है हम लोग को 6 मीटर, ठीक है। और हम लोग को एरिया ऑफ द एरिया पेंटेड इन कलर, तो यहाँ पे कलर किया हुआ है ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ईजी बना देते हैं थोड़ा, डायग्राम को, डायग्राम साइड में लिख लेना, ठीक है। ये तो ज़रूरत है नहीं हम लोग के पास, हम लोग को ये ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हम लोग को पेंटेड कलर ही निकालना है, तो यही तो निकालना है, यही तो है पेंटेड कलर, है ना, इसी का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे दिख ही रहा है, ए बी और सी तो दिख रहा है, तो इसको ले लो, आसानी से निकल जाएगा। हेयर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ए इक्वल टू कितना है 6 मीटर, बी इक्वल टू कितना है 11 मीटर एंड सी इक्वल टू क्या है 15 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, एस निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 6 प्लस 11 प्लस 15 बाई 2। ये कितना हो रहा है 15 से 6 21, 21 10 31 32, 2 बाई 16 मीटर, ठीक है। 26 एंड 6 इज 32, हाँ 32 बाई 2 इज 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। तो एरिया ऑफ द क्या निकालना है, पेंटेड पोर्शन ही तो निकालना है, एरिया ऑफ पेंटेड पोर्शन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, क्या था हम लोग के पास फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बिठा दो, एस बिठा दो, एस कितना है हम लोग के पास, हमारे पास ए एस कितना है, ऐसे हम लोग 16, देन इट विल बी 16 माइनस 6, देन 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 15। तो इसको सॉल्व करोगे
तो 16, ये हो जाएगा हम लोग का 6 चला जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो डायरेक्ट लिख लेते है ना। इसको 2 इंटू 5 लिखते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, 1 को छोड़ देते, 1 तो लिखने का ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 तो आ रहा है और 5 एक आ रहा है, तो 4 इंटू 5 √2, तो कितना हो रहा है 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। आसान ही है, अगर क्वेश्चन समझ जाओगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर गिवन 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, 2 साइड दिया हुआ है और एक पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो साइड्स क्या क्या है हम लोग के पास, 18 10, 18 एंड 10, और 18 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, इसका दिया हुआ नहीं है, और पेरीमीटर दिया हुआ है। टोटल साइड्स का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। अच्छा, तो लेट साइड्स तो निकालना होगा। लेट ए इक्वल टू कितना 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर एंड सी तो हम लोग के पास है नहीं, तो पेरीमीटर निकालते पहले। पेरीमीटर तो दिया हुआ है, तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स, है ना। मैंने कंसेप्ट में पहले ही समझा दिया था। पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सारे साइड्स को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 42 होगा। तो a क्या है हम लोग के पास, 18 है, b क्या है 10 है, c तो है नहीं, निकालना है, ठीक है। तो अगर इसको प्लस करोगे कितना आएगा, 28। यानी इफ आई टेक 28 टू लेफ्ट हैंड साइड, इसका क्या हो जाएगा -28। अच्छा पहले लिख लेते हैं, ठीक है, स्टेप स्किप नहीं करते हैं, तो सबको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सी क्या हम लोग के पास, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, 14 सेंटीमीटर। और 4, हाँ 14 सेंटीमीटर, 14 18 होता है 22, 32 42, ठीक है, ठीक है। तब इसके क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अभी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ए है हम लोग के पास, बी है और सी भी है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एस निकालना होगा। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी तो हम लोग के पास पहले से ही है, कितना है 42 है, तो डायरेक्ट लिख लो 42/2 क्या होगा 21 सेंटीमीटर। अभी क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वही पुराना फार्मूला लगाना है, हीरोस फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एस तो हम लोग के पास कितना आ रहा है 21 आ रहा है, 21 माइनस ए कितना है 18, बी कितना है 10 और सी कितना है 14, ठीक है। तो यार इसको कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, इस साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। 21 रूट, अच्छा इंटू 21 माइनस 18 कितना हो रहा है 3, इसका कितना हो रहा है 11 और इसका कितना हो रहा है 6 7, ठीक है 7 हो रहा है। तो देखो 21 में से हम लोग को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। तो 7 तो पहले से ही एक है और 3 तो पहले से ही एक है, तो इसको लिखते हैं। तो 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7 कुछ भी लिख लो। 7 इंटू 3 3, 11 7, यहाँ पे 3 2 है और 7 2 है। मार्क नहीं करना, मार्क करना नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ मार्क समझने के लिए। तो एक 3 निकल जाएगा और एक 7 निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 11। तो 11 का तो कुछ है नहीं, पेयर तो है नहीं, तो निकाल तो नहीं सकते। कितना होगा 21 रूट 11, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो सारे क्वेश्चंस इजी होंगे इस चैप्टर के। नंबर 5, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन एज 12:17:25। मैं लिख लेता हूँ साइड में ऊपर में 12:17:25 और पेरीमीटर दिया हुआ है 540। एरिया निकालना है, पेरीमीटर दिया हुआ है 540, क्या दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, उसका साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
रेशियो में दिया गया है, ठीक है, 12:17:25। अगर हम लोगों ने लिनियर इक्वेशन पढ़ा था छोटे क्लास में, कैसे पढ़ा था? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर और फादर एंड सन इज इन द रेशियो ऑफ 5:3। अगर रेशियो में दिया हुआ रहता है तो क्या करते? एक कांस्टेंट साथ में लेते, लेट द एजेस भी 5x ईयर्स एंड 3x ईयर्स, ठीक है। तो रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 12, 17 और 25। तो इसको पकड़ लेते 12x, इसको पकड़ लेते 17x, इसको पकड़ लेते 25x, ठीक है। अगर रेशियो में दिया गया है तो एक साथ में कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट को वेरिएबल लेना है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, क्या होगा? x लिख सकते हो, y लिख सकते हो, k लिख सकते हो, कुछ भी लो, ठीक है। सिर्फ ABC मत लेना, क्योंकि ABC तो हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c तो यूज़ करेंगे, तो ABC नहीं लेना है, ठीक है। तो लेट a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x एंड c इक्वल टू 25x, ठीक है। तो पेरीमीटर तो दिया हुआ है, एक निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। ए क्या है? 12x 17x 25x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25, 35 प्लस 7 इज 42, 42 54 होगा ये, 54x इक्वल टू 540। तो x क्या हो रहा है? 10 हो रहा है ना। x क्या निकल रहा है हम लोग का? 10 निकल रहा है। तो हम लोग अगर x 10 निकल गया, हम लोग ABC निकाल सकते हैं। देयरफॉर a क्या होगा? 12x मतलब 12 इंटू 10 कितना होगा? 120 सेंटीमीटर। b क्या होगा? 17x मतलब 170 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इजी है। x का वैल्यू बिठा दो, यहाँ पे x का वैल्यू 10 बिठाओगे तो क्या आएगा? 25 इंटू 10 इज 250 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं साथ ही साथ मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो मैसेज मैं करूंगा रात के 9 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे से पहले मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, ठीक है, ट्यूशन्स में बिजी रहता हूँ, तो 9 बजे के बाद मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं। अब तो एरिया निकल ही जाएगा, क्योंकि ABC तो हम लोग के पास है। अच्छा, S निकालना होगा ना, पहले मैं भूल गया था, S निकालना होगा। S क्या है? S इज द सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? पेरीमीटर बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी तो हम लोग के पास है, a प्लस बी प्लस सी तो कितना है? 540। कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो 540 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 270। 540 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 270, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं। अच्छा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही तो होगा एरिया, है ना, यही तो होगा एरिया। तो अगर ये एरिया होगा तो S बिठाते। S क्या है हम लोग के पास? 270 माइनस ए क्या है हम लोग के पास? ए है 120 और B क्या है हम लोग के पास? 170 और C क्या है हम लोग के पास? 250, ठीक है, 250 दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आ रहा है हम लोग का। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 270 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 150 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 100 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? मान लो 20 होगा, ठीक है। तो काम करो, 4 जीरो पहले अलग कर लो। यहाँ पे कितने जीरो है? 5 जीरो है ना, तो 4 जीरो अलग कर लेते हैं। 4 जीरो को क्या लिख सकते हैं? 4 10 लिख सकते हैं, है ना। सो पहले अलग कर लेते हैं। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 4 जीरो चले गए, ये रह गए। हाँ, तो फिर क्या बच गया? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर एलसीएम करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख ले 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, 15 को 27 तो हो गया, बच गया यहाँ पे 15 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5, ठीक है। ये तो चला गया पूरा। और इसको क्या लिखना है? 20 को क्या लिखना है? 20 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 20 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 4, 4 नहीं लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। तो बिना एलसीएम के भी कर सकते हो ऐसा लंबा। तो कितना क्या आ रहा है? 2 10 का 1 10,
इन 2 10 का एक 10, यहाँ पे कितना 2 3 है, 2 3 4, तो 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 2 5 का एक 5 और 2 2s 1 2। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 15 2 60, 15 3 45, 45 2 90, तो 90 और यहाँ पे 2 0 पहले से ही है, तो क्या होगा आंसर? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर ऑफ दिस इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता कैसा है? व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो व्हाट इज गिवन? An isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter. The total perimeter is given 30 centimeter, and each of the equal sides is 12 centimeter. Let us assume, मान लो इन दोनों ये दोनों इक्वल है, ठीक है, मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, इन दोनों को भी मान सकते हो, इन दोनों को भी मान सकते हो, ठीक है। So let us assume that these two sides are equal. So equal sides is given 12 centimeter, और ये दिया हुआ नहीं है, और पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीनों साइड मिला के कितना हो रहा है? 30। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये 6 ही होगा, है ना। 12 + 2 24 + 6 30 हो रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसका एरिया हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग को निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो गिवन हियर, अच्छा इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। लेट ABC be isosceles triangle, let ABC be an isosceles triangle, ठीक है। हेयर ए कितना है हम लोग के पास? ए कितना है? 12 सेंटीमीटर ही होगा, और ये भी तो यही होगा, तो इसको नहीं लिखने से भी चलेगा। ए क्या होगा? इक्वल साइड वाला, है ना। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है हम लोग के पास 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा? सारे साइड प्लस करना है, तो सारे साइड्स प्लस करना है। तो पेरीमीटर मान लो हम लोग क्या मानेंगे? थर्ड साइड को सी पकड़ लेते, तो इसको सी पकड़ लेते हम लोग, ठीक है। 6 तो बाद में निकलेगा, इसको सी पकड़ लेते। तो a + c होगा = 30, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो a + a कितना हो रहा है? 12 + 12 24 + c निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। डायरेक्ट 6 मत लिख देना, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मिल गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अभी हम लोग को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकाल लो, एरिया निकाल लो। एरिया क्या होगा? एरिया होगा S S - A S - B S - C। S क्या है हम लोग के पास? S तो नहीं निकाला हम लोगों ने। S क्या हो गया? A + B + C/2, तो सारे प्लस करेंगे तो 30 आएगा। 30/2 दैट इज़ 15, और बाकी कैलकुलेशन मैं कर लूँगा, ठीक है, समझ लेना। यहाँ पे 15 होगा, 15 - 12, यहाँ पे भी 15 - 12, और यहाँ पे 15 - 6, ठीक है, 15 - 6। तो ये क्या होगा? 15, इसमें आएगा 3, इसमें आएगा 3, इसमें आएगा 9। तो 9 को लिख सकते 3 × 3, और 3 तो है ही, तो 15 रह जाएगा अंदर, 15 रह जाएगा। तो इसको नहीं करते, ठीक है। 15 3 × 3, यहाँ पे 3 × 3, तो ये क्या होगा? 3 × 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर 15 रह जाएगा। क्या होगा? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 क्यों नहीं किया हम लोगों ने? 15 को अगर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 3 × 5, और 3 × 5 को हम लोग बाहर तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 अकेला रह जाएगा और 5 भी अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे हम लोग के, कुछ क्वेश्चन नंबर्स 6 तक कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए 7 8 भी कर लेते, तो एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये लिख लो, तो 7 8 करते इसके बाद।